हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है पर्यायवाची। अपनी एक क्लास जो पहले हो गई थी, जिसने अभी जो है नहीं देखा है, ये क्लास देखने के बाद वो क्लास देख लेना। और मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि पर्यायवाची जो है आपके इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे देखो, पर्यायवाची का टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है, उसको जो है मात्र 2 महीने में कंप्लीट करना तो वैसे कोई कर नहीं सकता। लेकिन मैंने मेरी ओर से ऐसे कोशिश की है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं चूज करके लिए जो आपको 2 क्लास में कंप्लीट आज कंप्लीट हो जाएगा पर्यायवाची टॉपिक। तो आपको अच्छी तरह से देखना है और इनको याद कर लेना है पूर्णतः। तो चलो, अपना जो है पहला है घन। घन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देखो। घन का मतलब होता है बादल। देखो, अम्बुद। 1 मिनट, फैन ज्यादा बड़ा हो गया। अम्बुद, अंबुधर, अब्र, अभ्र, अर्बुद। देखो, अंबु, अंबु दे का मतलब होता है देने वाला। पहला जो शब्द है अंबुद, अंबु यानी जल देने वाला। जल कौन देता है? बादल। जो जल के जो पर्यायवाची, उनमें अगर अपन दे जोड़ देंगे तो किसका बन जाएगा? बादल का बन जाएगा, घन का बन जाएगा। ठीक है। और देखो, अगर दे जोड़ दिया जल में, या धर जोड़ देंगे अपन, दे या धर, तो किसका बन जाएगा? दे या क्या जोड़ देंगे? धर। जल के पर्यायवाची में दे या धर जोड़ दो तो जो है अपना बन जाएगा बादल के। अब देखो, जैसे अंबु यानी पानी होता है, अम्बुद हो गया। अंबुधर, धर जोड़ दिया। अब्र, अब्र का मतलब होता है घन, बादल। और अब्र भी होता है। अर्बुद, घटा। घटा तो आप जानते हो, बादल जो होते हैं। जलद, जल में आगे दे जोड़ दिया। ताड़ित्वान आपको याद रखना है। धाराधर, प्योद, प्योधर, और वारी नाथ। ठीक है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का अमृत निधान, इंदु, कलानाथ। कला का जो स्वामी है, कला, कला का मतलब होता है जो इसकी किरणें जो है, कलाएं, कलाएं होती है चंद्रमा की, कलाएं, कला का नाथ। छपाकर, तारकेश्वर, निशाकर। कर का मतलब होता है किरण देने वाला। निशा यानी रात्रि में किरण कौन देता है? चंद्रमा देता है, तो इसका नाम हो गया निशाकर। मृग लाछन, मृगांक। मृग के समान अंक, मतलब जो अपन चंद्रमा जब देखते हैं तो चंद्रमा में अपने को जैसे हिरण के जैसा जो है चित्र दिखता है, हिरण के टाइप का सा चित्र दिखता है। तो मृग अंक, मृग के समान जो चित्र दिखता है, इसलिए क्या बोलते हैं चंद्रमा को? मृग जो हिरण होता है, मृग, मृगांक। मयंक, राकापति। राका का मतलब होता है रात, रात का पति मतलब स्वामी, रात का स्वामी चंद्रमा, राकापति। शशांक, शश, शश बोलते हैं खरगोश को। शश का अंक। जब अपन जो है इसमें इस तरह से देखे तो ऐसे दिखता है कि उल्टे खरगोश की आकृति दिखती है अपने को। एक तो हिरण के समान दिखता है, एक उल्टे खरगोश की आकृति भी दिखती है, इसलिए बोलते हैं शशांक। शश का अंक, शश का चित्र। शश का मतलब होता है खरगोश। सुधांशु, हिमांशु। अंशु का मतलब अंशु का मतलब होता है किरण। हिमांशु मतलब ठंडी किरणें देता है रात में। हिम, हिम का मतलब ठंडी, अंशु यानी किरण। विधु और सोम। ठीक है। जल की बात करो, देखो जल का जैसे अंबु, अम्ब, अमृत, आब। आब यानी पानी, जल। जैसे दो नदियों के बीच का जो जल होता है उसे बोलते हैं दो आब। दो आब, दो आब, ये अपन जो है वन वर्ड में पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ेंगे अपन। जीवन, पानी को जीवन बोल दिया। तोय, नीर, पेय, रस, वारिस, सलील। ये आपको ध्यान देगा। अब देखो, जब जल का जो पर्यायवाची है उसमें अगर आप दे जोड़ दोगे या धर जोड़ दोगे तो बादल के बन जाएंगे। ठीक है। अगर जल के जो है पर्यायवाची में अगर आप जे जोड़ दोगे, जे का मतलब होता है जन्म देने वाला, तो ये बन जाएगी कमल के। जब जे जोड़ दोगे तो कमल के, कमल। ठीक है।
और जब दे जोड़ दोगे तो किसके हो जाएंगे? बादल के। ये मैंने ऊपर भी बताया है, बादल। ये आपको जैसे देखो, अंबुज, अंबुज जय आ गया तो अंबुज कमल का होता है, ठीक है। जलद, एक होता है जलद, जलद हो जाएगा किसका? हो जाएगा बादल का। दे लगते ही बादल। और जलज, जलज हो जाएगा कमल का। क्योंकि जलज, जल में जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। कमल जो है जल में पानी में जन्म लेता है। जलज जय, जय का मतलब जन्म लेने वाला। और दे का मतलब देने वाला। अम्बुद, जैसे अम्बुद, अम्बुद का मतलब पानी देने वाला क्या होता है? बादल। समझ पाए होंगे। जीव जो है, जीव का है जीवा, इसमें है आधा है। रसज्ञा, रस का पता लगता है अपने को। रसना, रसना जीव को बोलते हैं। रसला और रसिका, देखो रस से संबंधित है ज्यादातर। जीवा तो अपन बोलते ही है। रसज्ञा, रसना, रसला, रसिका। अब आगे दिन के। दिन को अपन क्या बोलते हैं? दिवस। वार, वार तो आज बोलते हैं, आज क्या वार है? वार सोमवार मंगलवार। और वासर, दिन का दिवस वार वासर। अगला है धनुष। धनुष को अपन बोलते हैं कमान, कमानी, कारमुख। ये आपको याद रखना, कारमुख। कोदंड, चाप, चाप के समान होती है धनुष का मतलब, ऐसे चाप बनता है धनुष में, ऐसी डोरी होती है, तो ये जो चाप बनता है धनुष में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चाप। धनु, धनुहा, पिनाक, विशाखासन, सरायुध, सरायुध और सरासन। अगला है धरती। धरती को तो अपने को याद होना ही चाहिए, ये से भी जो है बार बार पूछे गए हुए है, हर एग्जाम में आते ही ये। धरती अचला, अचल, एक जगह स्थिर रहती है, अचल कहीं नहीं चलती है, अचल, अचला हो गया। अवनी, इला, सुना होगा आपने, इला ने देनी आपने हाल ये खुलराए, पुत शिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो जो इला किसका है? धरती का। धरणी, धरणी का मतलब होता है जो अपने को धारण करे, अपन सबका वजन धारण कर रखा है ना, सभी एक पशु है, पक्षी है, मानव है, सबका, सबको धारण कर रखा है, इसलिए क्या नाम हो गया? धरणी। धरा, धरा भी वही अर्थ हो गया। पृथ्वी तो आपको पता ही होगा, भू, भू भूमि हो गया, भू और भूमि। मही और मेदिनी। नदी, अब नदी का देखो, आपगा, तटिनी, तरंगिणी, निमनगा, वाहिनी, प्रवाह होता है तो ये होगी वाहिनी। सेलजा, सेल का मतलब होता है पत्थर, जा का मतलब जन्म लेने वाली। नदियां जो है ज्यादातर पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों से निकलती है, तो सेलजा, सेलजा हो गई नदी। और सेलजा एक पर्यायवाची जो है पार्वती का भी है। पार्वती का जन्म भी जो पहाड़ों से माना जाता है। पार्वती के पिताजी जो थे वो पहाड़ों की खुदाई कर रहे थे, और उस टाइम जब पार्वती जी मिले थे, तो सेलजा, सेल में जन्म लेने वाली, पत्थरों से जन्म लेने वाली नदी हो गई। शिवालिनी, सरिता, सर सर बेती है ये, सरसराट की आवाज आती है तो इसका नाम पड़ गया सरिता। सिंधु, गामिनी, स्त्रोतस्विनी, ठीक है। अगला है नारी। नारी अपन बोलते हैं ना अबला, अबला, औरत, कामिनी, भामिनी, महिला, रमणी, ललना, वनिता, वामा, स्त्री। देखो नारी और जो है पत्नी अलग अलग है इनके पर्यायवाची, आप इनको एक मत समझ लेना। नारी का मतलब पत्नी तो एक विशेष पति की जो पत्नी होती है, और नारी जो है सब नारी के बारे में बात हो रही है एक साथ। पक्षी का देखो पर्यायवाची है द्विज। द्विज का मतलब होता है, द्वि मतलब दो, जय का मतलब जन्म लेने वाला, द्विज। पक्षी जैसे दो बार जन्म लेता है, एक बार तो अंडे के रूप में जन्म लिया, फिर अंडे से बाहर आता है, दो बार जन्म हो गया। वैसे द्विज जो है ब्राह्मण का भी पर्यायवाची है। ब्राह्मण जो एक बार जन्म हो गया, दूसरी बार जब जनेऊ धारण करता है, मतलब शिक्षा ग्रहण करता है, तब उसका जो है नया जन्म रूप माना जाता है। तो पक्ष जो ब्राह्मण है उसको भी द्विज माना जाता है। और दांत का भी द्विज है, क्योंकि दांत भी दो बार जन्म लेते हैं। कैसे? एक बार जैसे बच्चे के दांत आ गए, फिर 7-8 साल के बाद में टूट जाते हैं दांत, फिर नए दांत आते हैं, तो दांत का भी दो बार जन्म होता है, तो दांत को भी द्विज बोला जाता है। तो पक्षी का हो गया द्विज, ब्राह्मण का हो गया द्विज, और दांत का भी पर्यायवाची हो गया द्विज। खग, ख का मतलब होता है आकाश, गे यानी गमन करने वाला। आकाश में गमन करने वाला खग, खग का मतलब पक्षी हो गया। आकाश में गमन कौन करता है? पक्षी। चिड़िया, चिड़िया तो पक्षी है ही अपने को पता है। नभ, चर,
नभचर, नभ यानी होता है आकाश, आकाश में विचरण करने वाला। पखेरु, पंखेरु अपन बोलते ही है। विहंग और विहग दोनों ही है। और शकुंत, ठीक है। पत्थर, पत्थर की बात करें, पत्थर का प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल, अस्म, शिला और ग्रावा, ठीक है। अगला देखो पुत्री, पुत्री का आत्मजा। देखो आत्मजा, आत्मज जो है अगर जा नहीं करे जय करे तो हो जाता है पुत्र का। तन्या, तन्य होता है पुत्र, और तनिया, तनिये होता है पुत्र, तनिया हो गया पुत्री। तनुजा पुत्री और तनुज हो गया पुत्र। दुहिता नंदिनी, नंदिनी है पुत्री, और अगर नंदिन, नंदिन हो गया पुत्र। बेटी, लड़की, सुता, सुतैन लड़की होगी, और सुतैन क्या होता है लड़का। अगर इसकी आ की मात्रा अपन हटा दे तो लड़के का बन जाए, पुत्र का बन जाएगा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ उद्यम, उद्योग, उद्देश्य, प्रयोजन। बहुत, बहुत का मतलब होता है अति, मतलब कोई चीज के पर्याप्त है अपने उसे बोलते हैं अति, बहुत। अत्यंत अपने बोलते हैं अत्यंत। अमित, जो मित न हो, जो मिटे नहीं, अमित, अमित जिसकी मतलब कमी नहीं हो। पर्याप्त, प्रचुर, प्रभूत, ये सब ध्यान रखना, अपन वाक्य सुनते ही है। एक तो अमित याद रखना पड़ेगा अपने को, देखो अति, अत्यंत, पर्याप्त, प्रचुर तो अपन बोलते ही है। एक विपुल, ये जो शब्द इनको नोट कर लो, याद करना है। ब्रह्मा, ब्रह्मा चतुरानंद, ब्रह्मा के चार मुंह होते ही है इसलिए चतुरानंद हो गया। आतंभू, नाभिज, नाभि से जन्म। प्रजापति, प्रजा का स्वामी कौन है, ब्रह्मा है। लोकेश, लोक, लोक यानी संसार का, ईश यानी भगवान होता है। ईश यानी क्या होता है भगवान, तो संसार का भगवान कौन है, लोक का ईश कौन है, ब्रह्मा है। विधाता बोलते ही अपन, विधि, विरंची, श्रेष्ठ, हिरण्यगर्भ। अगला देखो ब्राह्मण, ब्राह्मण को अगर जन्मा बोला जाता है। अगर जन्मा क्यों बोला जाता है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और जो क्षत्रिय है, इनमें सबसे पहले जन्म माना जाता है ब्राह्मण का। सबसे पहले मतलब अगर, अगर का मतलब पहले, अगर जन्मा। द्विज मैंने बताया 2 बार जन्म माना जाता है, एक बार जन्म होता है उसके बाद जनेऊ जो धारण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उस टाइम नया जन्म माना जाता है ब्राह्मण का। तो द्विज इसका भी हो गया, पक्षी का भी है। भूदेव, भूमि का देव माना जाता है। भू, सुर, सूर्य देवता होता है भूमि का, सुर, ये बोसर नहीं है, ये गलत है भाई। ये माही, देव और विप्र, विप्र बोला जाता है ब्राह्मण को। रात को देखो, रात को अम्मा, अहोरात्र, कलापिनी, सपा, तमिस्विनी, तमा। देखो तम यानी होता है अंधेरा, और अंधेरा करने वाली हो गई तमा। तमिस्त्रा, तमी, त्रियामा, निशा, निशी, यामा, यामिनी, याम्या, रजनी, राका। राकापति अगर बोल दे तो रात का पति स्वामी कौन होता है, राका यानी रात होता है, और राकापति हो गया चंद्रमा, ठीक है। रेना, वासुरा, विभावरी, विवाह रात का है, सभी रात की है। सब, सरवरी, श्यामा, श्यामा मतलब काली होती है रात, इसलिए उसमें बोला गया श्यामा। आपको ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान 4th ग्रेड के लिए, और मैंने मात्र 2 क्लास में जो है कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट जो है पर्यावाचिक बता दी है आपको। वन का होता है अटवी, अरण्य, अरण्य तो अभ्यारण्य में अपन देखते लास्ट में अरण्य आता है, अपन ऐसे लिखता है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य में बेपूरा आता है, ध्यान रखना है आपको। कांतार, कानन, जंगल, दाव। देखो अपन, आपने पढ़ा होगा दावाग्नि, दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावाग्नि। विपिन, शेर, शेर को क्या बोला जाता है, केसरी, केसी, कहरी, नाहार, पंचानन, मृगराज, मृगराज बोलते हैं, मृग का मतलब होता है मृग, मृग का मतलब वैसे तो हिरण होता है, लेकिन मृग का मतलब वैसे देखे ना तो मृग का मतलब होता है मृग, मृग का मतलब होता है जंगल। गे का मतलब गमन करने वाला, जंगल में गमन करने वाले सभी जीवों का राजा कौन है, शेर। मृग जो है वैसे मृग का मतलब ये है जंगल में गमन करने वाले जीव, पशु पक्षी जीव जो भी है मृग, लेकिन ये विशेष अर्थ जो है ये मृग जो है बाद में हिरण को दे दिया गया। यहाँ जो है मृगराज का मतलब ये है जंगल में विचरण करने वाले जीव जंतु का राजा, राजा कौन है, शेर।
मृगेंद्र, वन राज, वन का राजा इसको शेर को बोला जाता है। शार्दुल, सिंह, हरि, हरि भगवान का भी है, ठीक है। शोभा, शोभा का मतलब हो गया छटा, मनोहरता, सुंदरता, सुषमा, सौंदर्य। समुद्र का देखो उदधि, जलधि, जल जल के पर्यायवाची में अगर धी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, समुद्र के हो जाएंगे। नदीश, नदियों का ईश कौन है, भगवान कौन है, समुद्र। पारावार, रत्नाकर, वारिधि, वारी यानी जल, धी यानी धी जोड़ते ही समुद्र का बन जाएगा। सागर, सिंधु। सूर्य का देखो अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तरणी, दिनकर। कर यानी किरण होता है, दिन में जो किरण देता है वो क्या हो गया, दिनकर। और रात में जो किरण देता है निशाकर, निशा यानी रात, कर यानी किरण, निशाकर हो गया चंद्रमा। देखो तरणी यानी सूर्य होता है, तरणी अगर बड़ा आ जाता तो तरणी ये तो नाव का होता है, तरणी यानी नाव होता है, और तरणी छोटा है तो सूर्य। दिनमणि, दिनेश, दिन का ईश कौन है, दिन प्लस ईश होता है दिनेश। दिवाकर, दिव यानी होता है दिन, दिन में जो कर यानी किरण कौन देता है, सूर्य। पतंग, उषा, प्रभाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर। मार्तंड, रवि, सविता, सविता मतलब सुबह की जो लाल लालिमा होती है उसे बोलता है सविता। सुबह के भोर के टाइम और शाम के टाइम जो लाल लालिमा होती है वो सूर्य होता है सविता। शास्त्रांशु, जिस शास्त्र का शस्त्रांशु मतलब होता है, शस्त्र मतलब हजार, अंशु जिसकी हजारों किरणें हो तो वो क्या हो गया, सूर्य। हंस, हंस का है आत्मा, कल हंस, चक्रांग, मराल, मानसोक, सूर्य। हाथ, हाथ का है कर। देखो कर के कई अर्थ है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है। पानी, बाहु, भुजा, हस्त। तो चलो मित्रों, मैंने जो है मेरी ओर से जो है पूरा प्रयास किया है कि राजस्थान का जो 4th ग्रेड का एग्जाम है उसमें पर्यायवाची का जो आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो, ठीक है। आपको उनको पूर्णतः याद कर लेना है। वैसे पर्यायवाची बहुत ज्यादा है, आप 2 मंथ में पूरे पर्यायवाची याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये अपना भी करते हुए जो इंपॉर्टेंट है उनको जो अपने को पूर्णतः वो याद होने चाहिए। यह याद होने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो बुक में से और पढ़ो, बहुत सारे पर्यायवाची है, लेकिन मैंने मेरी ओर से प्रयास किया कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है राजस्थान 4th ग्रेड का गलत नहीं हो। तो चलो मित्रों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे अच्छा सा कमेंट करना है, क्लास को लाइक करना है। जय हिंद मित्रों, जय भारत। 2 क्लास हो गई है, अपना जो है कंप्लीट हो चुका है पर्यायवाची का टॉपिक। अगला टॉपिक जो है कल या परसों से फिर अपने टॉपिक लेंगे और उसी में से आपको जो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, बड़ी बात यही है। ठीक है, मिलते हैं मित्रों, जय हिंद सभी को।